नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस एकेडमी में। आज का डेट है 10 मई 2023 एंड डेली करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में जो रहने वाला है इस पीडीएफ का लिंक प्रॉपरली दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आज का जो न्यूज है हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम नॉट आसाम ट्रिब्यून, माफ कीजिएगा, दिस न्यूज हैज बीन टेकन बेसिकली फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। राइट, सो देयर इट वाज क्लियरली मेंशन्ड अबाउट सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। नो, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है क्या, ये पहले समझते हैं इसको ठीक से ध्यान से। राइट, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, देखो क्या हो ना, 11 कंट्रीज ने कोलैबोरेट किया है टू स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एफर्ट। किसका? माइग्रेटरी बर्ड्स का, है ना, और उनके हैबिटेट का। माइग्रेटरी बर्ड हैबिटेट मतलब फिजिकल स्पेस जहां पे कोई भी स्पीशीज रहते हैं, दोज आर देयर हैबिटेट। राइट, तो माइग्रेटरी बर्ड्स और साथ ही साथ उनके हैबिटेट का जो है उसको कंजर्व करना है इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ना देखो, फ्लाईवे क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे बर्ड्स जो है अलग अलग रीजन, एक उनका पैटर्न होता है फ्लाई करने का। Now this pattern has not been yet decoded 100%, but yes they do. Right, they flow from Siberian region to Indian Ocean region, they flow from एक region to दूसरा region। ऐसे ही बहुत सारे फ्लाईवेज है। जैसे ये पिक्चर देख पा रहे हो, इस पिक्चर में वो अलग अलग फ्लाईवेज को प्रॉपरली आपको मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखना। जैसे ये देख रहे हो, व्हाट इज दिस? दिस इज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे। ये क्या है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। देख रहे हो, यही यही इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पे देख रहे हो, ब्लैक मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी फ्लाईवे, ईस्ट अफ्रीका वेस्ट एशिया फ्लाईवे। राइट, वैसे ही इधर भी है पैसिफिक अमेरिकाज। राइट, उसके बाद अटलांटिक अमेरिकाज। देख रहे हो, सो दीज आर डिफरेंट फ्लाईवेज ओवर विच देयर इज अ पैटर्न व्हिच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड दैट माइग्रेटरी बर्ड्स एक रीजन से दूसरे रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन फ्लाई करती रहती है। एंड फॉर दिस ओनली दिस वाज देयर वेरी मच इन न्यूज अबाउट सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की अगर बात करें तो यस, जैसे कि मैं बात बोल रहा हूं दैट ईयर अभी क्या हो रहा है दैट 11 कंट्रीज एक साथ आ गई हैं यहां पर जो माइग्रेटरी बर्ड के स्पीशीज है उनके पैसेजेस को क्लियरेंस देने के लिए। अच्छा, मीटिंग जो है इसको कंडक्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, इन कोलैबोरेशन किसके द्वारा किया गया था? विद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड माइग्रेटरी स्पीशीज। राइट, तो फ्लाईवे क्या है? ये एक ज्योग्राफिकल रीजन है, जैसे कि हम लोगों ने आपको दिखाया। ज्योग्राफिकल रीजन क्या है? जहां पर माइग्रेटरी स्पीशीज एक रीजन से दूसरे रीजन फ्लाई करती रहती है। यस, यहां पे क्या है? ज्योग्राफिकल रीजन विद इन विच अ सिंगल बर्ड और ए ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, है ना, वो एनुअली साइकिल्स करती है। दैट इज, एक बार नॉर्थ से साउथ में जाएगी, फिर साउथ में से नॉर्थ में, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। तो ऐसे जो है फ्लाईवे में वो अपना जो सर्कुलेशन है वो कैरी आउट करती रहती है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम 3 फ्लाईवेज, है ना, दैट इज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ले लो, या फिर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, या फिर एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे। ये 3 ऐसे फ्लाईवेज है जहां से माइग्रेटरी बर्ड्स जो है आपका इंडिया में विजिट करती है। सो यू शुड रिमेंबर देम एज वेल। राइट, इस माइग्रेटरी बर्ड्स के फ्लाईवे के स्पीशीज के रिलेटेड क्या कोई ट्रीटी बनी हुई है हमारे दुनिया में? यस, एक ट्रीटी है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन कन्वेंशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज एज वेल। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी, जिसको साइन किया गया था बॉन जर्मनी में 1979 में। और ये फोर्स में जो पैक्ट है इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1983। ये एकमात्र, ध्यान दीजिएगा, ये एकमात्र ओनली, दिस इज द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइजिंग इन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। राइट, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे यहां पर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, दैट इज स्टार्ट न्यूज में। क्यों न्यूज में? क्योंकि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है ये स्टार्ट। किसके लिए? पोस्ट ग्रेजुएट और फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ऑफ फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ तो सवाल हो गया, ये कोर्स दिया कहां से जाएगा, इसका रजिस्ट्रेशन कहां से करें? देखो, इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा थ्रू जिज्ञासा पोर्टल, और ये कोर्स जो है ऑनलाइन प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, ओके। डोमेन्स, क्या क्या डोमेन कवर की जाएंगी इन कोर्सेज में? देखो, इस कोर्सेज में बहुत कुछ सिखाया जाएगा, जैसे दे विल टॉक यू अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स,
they will tell you about heliophysics, they will tell you about sun earth interaction, instrumentation और एरोनॉमी, राइट। पर्पस क्या है? चलो ये कोर्सेज तो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बट व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज टू प्रोवाइड इंट्रोडक्टरी लेवल ट्रेनिंग इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे बिल्ड किया जा सके ह्यूमन कैपेसिटी फॉर फ्यूचर स्पेस साइंस और रिसर्च एस्पेक्ट, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रंट रनिंग के बारे में। फ्रंट रनिंग, नाउ व्हाट इज दिस फ्रंट रनिंग ऑल अबाउट? फ्रंट रनिंग है क्या? देखो एक्चुअली देखो क्यू न्यूज में था, पहले तो वो डिस्कस करते थे, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्यू मतलब व्हाट इज फ्रंट रनिंग। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो कि हमारे शेयर मार्केट का रेगुलेटर भी आपको पता होना चाहिए, उन्होंने कुछ 5 एंटिटीज को बैन कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग फॉरवर्ड रनिंग कर रही थी। वो 5 एंटिटीज है कौन कौन? एलआईसी भी है जिसमें, तो 5 में से एलआईसी भी है और भी कुछ कुछ है जिसका नाम नहीं दिया हुआ था, बट नहीं, हम लोग को समझना फ्रंट रनर है कौन कौन। देखो अब ये एलआईसी मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एलआईसी तो सरकारी कंपनी है भाई, उसको क्यों बैन कर रही है? देखो वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अगर आप फ्रंट रनिंग कर रहे हो तो आप बैन हो गए, क्योंकि फ्रंट रनिंग जो है कोई लीगल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक इलीगल प्रैक्टिस है जो कि स्टॉक मार्केट में किया जाता है। देखो स्टॉक मार्केट में क्या किया जाता है ना, मेनली स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशंस, ठीक है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाता है नीचे जाते हैं, ऊपर जाता है नीचे जाते हैं, ऊपर जाता है नीचे जाता है, राइट। अब क्या होता है दैट ये जो फ्रंट रनिंग है ये काफी ज्यादा इलीगल प्रैक्टिस है, जो कि स्टॉक मार्केट में हमें बनता हुआ दिखता है। और इसमें क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल या फिर कोई भी एंटिटी है ना, दे आर यूजुअली इंक्लूडेड इन ट्रेड्स। वो लोग क्या करते हैं, पैसा लगा देते हैं, है ना, सारे पैसा लगा देते, तो अचानक से प्राइस ऊपर जाएगा ना। अब देखो क्या होगा ना, अगर मैंने सोचो 5 करोड़ रुपया लगा दिया, मेरे पास तो 5 करोड़ रुपया है, आपके पास 5 करोड़ रुपया है नहीं, आपके पास कितने हैं? 50,000 मैक्सिमम। तो मैंने 5 करोड़ रुपए से पूरा शेयर खरीद के शेयर का प्राइस को धड़ाम से ऊपर ले चला गया। आप भी लालच में आ जाओगे, अरे भाई यार चलो ये तो पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है, चलो मैं भी लगा दे रहा हूं, मेरा भी पैसा हो जाए। आपने जैसे लगाया ना, मैंने सारा शेयर बेच दिया, तो मैं जब सारा शेयर बेचूंगा, आप तो लगाने में पैसे में लग जाओगे, बट मैंने सारा शेयर बेचकर निकल गया, है ना। तो नुकसान किसका हुआ है? रिटेल इन्वेस्टर्स का, आपका, क्योंकि आपके पास कम कम पैसे थे। तो ये लोग होते हैं, हम और आप जैसे लोग जो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। बट बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात किया एलआईसी का, ये बहुत बड़ा, इनके पास भाई हाथी है, ये इतने पैसे हैं इनके पास, ठीक है। तो इन लोग के लिए तो इजी है मैनिपुलेट करना, बट हम और आप जैसे क्या नॉर्मल इंसान के लिए इजी है नहीं, राइट। तो हमारा पैसा जो है डूब जाता है इसमें। तो ये फंड रनिंग जो है बिल्कुल लीगल प्रैक्टिस नहीं है, रादर इट इज इलीगल प्रैक्टिस, और इसीलिए फ्रंट रनिंग के मुताबिक आपको मतलब जो कर रहे थे उसको सेबी ने बैन कर दिया है, राइट। सो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट देम। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोग्राम फॉर सोशल सिक्योरिटी। देखो क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल हो गया है 3 सोशल सिक्योरिटी का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का ना। इसीलिए 8 साल जब इसका कंप्लीट हो गया, तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना ये है क्या। इसको देखो 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था दैट अफोर्डेबल रेट्स में इंश्योरेंस और सिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो होता है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके टू द मेनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, राइट। तो यही है अटल बीमा योजना, जो कि अल्टीमेटली आपको पता है दैट 2015 में लॉन्च हुआ था ना। सवाल होता है इसी के बारे में हम लोग अगर थोड़ा बात करें, तो ये स्कीम अगर देखोगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के बीच में डिफरेंस ये देखो, क्या इस किसका टाइप का है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ये लाइफ इंश्योरेंस है, और ये पेंशन स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल रेट्स में, और अफोर्डेबल रेट्स भी क्या है? मात्र 1 साल में 330 रुपया लेता है। वहीं पर यहां पर कितना है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 साल में 12 रुपया सिर्फ मात्र। और अटल पेंशन योजना ये तो डिपेंड करता है एज और कितना एज हो गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। बट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 18 से 70 साल के लोग इसको अवेल कर सकते हैं, 18 से 50 साल के लोग इसको अवेल कर सकते हैं, और इसको 18 से 40 साल के लोग इसको अवेल कर सकते हैं, राइट। इंश्योरेंस कवर 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी और 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी, जैसे हाथ पैर टूट गया उसके लिए 1 लाख, है ना, और बड़ा के लिए बड़ा। वैसे यहां पर जो है लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख दिया जाता है नेचुरल या फिर एक्सीडेंटल डेथ के लिए। वैसे ही अगर अटल पेंशन बीमा योजना के बारे में अगर बात करें, तो यहां पर इट डिपेंड्स ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड फ्रॉम द सब्सक्राइबर, कितना कंट्रीब्यूट किया उसके आधार पर ही वो पेंशन दी जाती है, राइट।
नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, NCGG, राइट, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस जो है ना इंडिया में, वो एक्सपैंड कर रही है अपनी कैपेसिटी, जिससे वो ट्रेन करना चाहती है मैक्सिमम सिविल सर्वेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ड्यू टू इंक्रीज डिमांड्स ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड गवर्नेंस। इसीलिए वी आर आल्सो रीडिंग अबाउट नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ये है क्या? ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के अंदर आती है। एंड इसको पहले, इस इंस्टीट्यूशन का नाम अलग था, लेकिन पहले इंस्टीट्यूट का नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च। अभी इसका नाम क्या चेंज हो गया है? नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। स्टैब्लिश किया गया था 2014 में इसको, और ये वर्क करती है इन द एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, रिफॉर्म्स और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया एंड डिफरेंट अदर डेवलपिंग नेशंस एज वेल। नेशनल गुड गवर्नेंस डे जो है, इसको 25 दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस डिस्कस ही कर रहे हैं तो नेशनल गुड गवर्नेंस डे भी जान लेते हैं, राइट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, CSTT। कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है, ये अंडर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये वर्क कर रही है टू क्रिएट टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इन 10 अंडर रिप्रेजेंटेड इंडियन लैंग्वेजेस, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज, किसमें? 10 इंडियन लैंग्वेजेस में, सो जिससे टेक्स्ट बुक कैन बी डेवलप्ड इन दीज लैंग्वेजेस एज वेल। एंड कौन कौन से लैंग्वेजेस में कवर किए गए? ध्यान से देखिएगा, बोडो, संथाली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली और संस्कृत। जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट से कौन कौन है? बोडो देख रहे हैं, है ना। उसके बाद मणिपुरी, ये तो सिंपल मतलब डायरेक्ट है ना, ये सब जो है, ये सब लैंग्वेजेस में इसको कवर किया जा रहा है। आसाम से राइट रहेगा, याद देखो, यही सब तो चीज है यार, यही सब चीज है जो कि पूछा जाएगा भाई आपसे, है ना। तो वही है, फोकस एरिया क्या है? फंडामेंटल डिक्शनरी बनाया जाएगा विथ 500 वर्ड्स पर लैंग्वेजेस, है ना। एंड इसको डिजिटल सर्चेबल फॉर्मेट में लिखा जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और 1000 to 2000 कॉपी विल बी प्रिंटेड इन ईच लैंग्वेजेस, राइट। सो एनीवेज गाइस, आशा करता हूं दैट आज का जो कंपाइलेशन है ये प्रॉपर्ली आपके रिलेटेड काम आया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास। वी विल बी मीटिंग विथ यू इन अनदर सेशन ऑफ कोर्स बाय टुमारो। टिल देन अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस डिस्कशन। थैंक यू।